हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मिश्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे वर्बली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का पैटर्न हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन वर्बली। ठीक है, तो उस केस में हम लोग जब समय बचाना सीख जाएंगे तो औरों को पिछाड़ पाएंगे। और ऐसे ट्रिक टेक्निक वाला बहुत सारा वीडियो हम डाले हैं। देखिएगा, पचासों सैकड़ों वीडियो पड़ा है और डालते रहेंगे, तो उसको मजा लीजिएगा और देखिएगा कैसे वर्बली। आप वही चीज़ है, आप किताब की भाषा चलो कितना समय लगेगा, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। खुद देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या है कि शॉर्टकट ट्रिक्स टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। ऑफ द टाइप मतलब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है y इक्वल टू ए प्लस ई टू पावर एम एक्स प्लस बी ई टू पावर एन एक्स, तो इसका हो जाएगा y2 मतलब d2y/x2 माइनस यहाँ पर x के कोफिशिएंट m प्लस n इंटू y1 मतलब dy/dx है ना, और प्लस mn इंटू y, प्रोडक्ट ऑफ mn इंटू y इक्वल टू 0। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इस टाइप का कर होगा, तो इस कर का डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे वर्बली बन जाएगा। ए भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल कर है, बशर्ते कि जो कर हो वो एक्सपोनेंशियल इस पैटर्न का हो। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है, याद भी हो जाएगा। जैसे हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा रूट होते हैं, तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक तरीके से यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट एम एन ये एज गुड एज रूट जैसे हैं, है ना, और सम ऑफ द रूट इंटू दिस माइनस कर तो प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट और इंटू वाई और कर देना होता है वहाँ पर, है ना। डिग्री 2 यानी y2 मतलब होता है d2y/x2, डिग्री 1 का मतलब y1, है ना। और ये कांस्टेंट कांस्टेंट अल्फा बीटा m इंटू एन मल्टीप्लाई करके y से और मल्टीप्लाई कर देना इक्वल टू 0 कर देना। तो कितना इजी है याद रखना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व y इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं, a e टू द पावर 3x और प्लस b e टू द पावर 4x। तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस सम किया 7y1 और प्लस 12y इक्वल टू 0। कितना आसानी से मैंने क्या किया, y2 माइनस सम किया है यहाँ पर इनका इनका, तो हो जाएगा 7y1 और प्लस प्रोडक्ट किया 12y इट इज इक्वल टू 0। y2 का मतलब अभी बताएं d2y/dx2 लिख देना, y1 का मतलब dy/dx लिखना। तो कितना आसान इसका, है ना, y2 माइनस सम ऑफ द रूट इंटू y1 और प्लस प्रोडक्ट रूट इंटू y इक्वल टू 0। तो बहुत आसान है, बशर्ते यहाँ m और n एज गुड एज रूट जैसा है, तो उसी से मिलता जुलता है, सिमिलर है, इसीलिए हमको याद करना भी आसान है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन का वर्बली कैसे करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको कैसे वर्बली करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, सम ऑफ द रूट माइनस प्लस माइनस पर 0 हो गया, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा -16y इक्वल टू फिर 25 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा y2 माइनस 25 y2 इक्वल टू 0। कितना आसान था। जो अभी पिछला हम समझाएं उसमें ही मैंने किया, देखो एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पर क्या समझाएं, y2 माइनस सम ऑफ द रूट 5 और -5 तो 0 हो जाएगा y1, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा 5 इंटू -5 क्या हो जाएगा, और y2 इक्वल टू 0। तो ये -25 हो जाएगा, तो यही मैंने लिख दिया था। y2 का मतलब d2y/dx2 है ना, y1 मतलब dy/dx। तो फाइनली जो है इक्वेशन जो बनेगा, कितना आसान वर्बली बन रहा है। जैसे हमने इसका इक्वेशन बनाएंगे, y2 मतलब d2y/dx2 माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, सम ऑफ रूट नीड नॉट टू राइट, फिर प्रोडक्ट करोगे तो 5 इंटू पाई माइनस माइनस का 25 और y इक्वल टू 0 हो गया। इसको वर्बली बनाओ भाई। देखिए अब इसमें रूट जो कोफिशिएंट है x का 1/3 -1 सब 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 तो y2 -1/9 y इक्वल टू 0। कितना आसान है, y2 तो होगा ही होगा d2y/dx2 माइनस सम ऑफ द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू 1/3, n की वैल्यू -1/3 है ना। तो सम 1/3 -1/3 0 हो गया, नीड नॉट टू राइट, और फिर दोनों का प्रोडक्ट 1/3 इंटू 1/3 -1/9 इंटू y इक्वल टू 0, है ना। ये आपको पता ही है, इसका मतलब हो जाएगा d2y/dx2 -1/9 y इक्वल टू। इसको चलो करते हैं वर्बली। इसका हो जाएगा y2 और -8y1 और प्लस 15y हो गया वर्बल। क्या किया मैंने, y2 -8y1 प्लस 15 y इक्वल टू 0। y2 माइनस सम ऑफ द
वैल्यू ऑफ एम एन सम ऑफ द रूट जैसे, तो 3 + 5 8 मन में कर लिया, फिर प्रोडक्ट 15 वाई, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, है ना। इसी को हम चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि d2y/dx2 माइनस सम ऑफ द रूट 3 + 5 8 dy/dx और प्लस प्रोडक्ट करेंगे 15 और फिर y से मल्टीप्लाई कर इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ऐसे लिखो क्योंकि y1 y2 का मतलब हम बता ही चुके हैं। अब अगर हम इसी को करते हैं इस केस में, तो इसको अगर फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर y2 और प्लस 5y1 और प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि सम किया 1 और 4 का 5 हो गया, तो y2 माइनस 5y1 और प्लस 1 × 4 4, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस केस में। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, y2 माइनस 5y1 और प्लस 4 इट इज इक्वल टू 4y इट इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या किया मैंने, y2 मतलब d2y/d2 माइनस सम ऑफ द रूट है 1 प्लस कोफिशिएंट x का है 1 और 4, 1 प्लस 4 5 5y1 y1 मतलब dy/dx प्लस प्रोडक्ट ऑफ 1 × 4 4 और y इक्वल टू 0, जैसे अभी तक करते आए। तो कितना आसान है, जब भी कोई इक्वेशन इस पैटर्न की है तो आप आराम से इसको वर्बली कर सकते हो, है ना। पीछे हम आपको बता चुके हैं कि अगर इस पैटर्न की होती है तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m इंटू n y इक्वल टू 0 सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट द रूट। बस दिमाग में रखना है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो बस ये कोफिशिएंट आपका ए भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, बस आपको कोफिशिएंट देखना है x का, यहाँ प्लस और माइनस करके सम करोगे 0 तो यानी y1 वाला टर्म मिसिंग हो गया, प्रोडक्ट करोगे -25 y इक्वल टू 0, y2 तो रहते ही है। ऐसे इसी में कोफिशिएंट जो है इक्वल अपोजिट है 0 हो गया, बस प्रोडक्ट 1/3 माइनस 1/3 1/9 हो गया, y2 तो हो गई। इसी में 3 और 5 8 हो जाएगा, तो y2 माइनस 3 + 5 8 हो गया y1 और प्रोडक्ट 15 15 y इक्वल टू 0, है ना। और इसी प्रकार इसका क्या करोगे, y2 1 प्लस और 5 है 1 + 4 5, तो y2 माइनस 5y1 और प्लस 1 × 4 4 y इट इज इक्वल टू 0, है ना। y2 मतलब d2y/d2 माइनस 5 dy/dx और प्लस 4y इट इज इक्वल टू 0, बता चुका हूँ बहुत बार। तो है बताओ इतना आसान, अगर ये पता जिसको होता है वर्बली बना रहा है, जिसको पता नहीं होगा वो आपको डिफरेंशिएट करेगा, y1 y2 दो बार डिफरेंशिएट करेगा, फिर एलिमिनेट करेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो जो चीज़ वर्बल हो सकती है तो क्यों नहीं कर सकते, ऐसे हजारों चीज़ें वर्बली होती है, हम लोग सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहेगा, एंजॉय करिएगा। और भी बहुत ज़्यादा ट्रिक टेक्निक का वीडियो डाला है, सब ट्रिक टेक्निक सीखिए और भी आपको सिखाते रहेंगे, है ना। और औरों को भी शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी फायदा हो। अरे फ्री में किसी को फायदा मिल रहा है तो अल्टीमेटली उनका भला होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरी मेहनत की वजह से कोई ना कोई अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया, अच्छा स्कोर कर लिया। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नई टेक्निक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।